सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। आज का जो वीडियो है वो मैं बात करने वाला हूं कि टाइपिंग में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश में, उसमें अपनी एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाएं। एक्यूरेसी का जो एक कंसेप्ट है जो कहते हैं कि आप 90% से अबव एक्यूरेसी आपके किसी भी पैराग्राफ टाइपिंग में होनी चाहिए, तो वो कंसेप्ट है उसके अंदर एक्यूरेसी 90% से अबव कैसे लेके आएँ। तो ये जो मेथड है वो आज हम देखेंगे। तो अगर आप रियली में सीरियस हैं टाइपिंग को सीखने के लिए या फिर किसी टाइपिंग एग्जाम के लिए तैयारी करें तो आप वीडियो देखिए। अगर आप कैजुअल यूजर हैं और सोच रहे हैं कि 1 या 2 मिनट में या फिर 1 या 2 चीज़ें देखकर आप टाइपिंग में एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो ये एकदम गलत चीज़ है। बहुत से वीडियो ऐसे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जो आपको इस प्रकार से भ्रामक प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इसका पूरा मेथड है वो बताया हूँ आपको इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी एक्यूरेसी और आपको टाइपिंग की स्पीड आपकी इंक्रीज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त खराब किए एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं एक्यूरेसी एक्चुअल में चीज़ क्या है। एक्यूरेसी के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो कुछ लिख रहा हूँ, अभी मैंने यहाँ पर लिखा है आजकल के युग में हम लोग न जाने कितनी बार ऐसा करते हैं। अब देखो मैंने कितने वर्ड लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 लिखे। अब मैं इसमें एक्यूरेट करने के लिए 6 वर्ड और लिखता हूँ, लेकिन हमें ये गलत लिख दिया मैंने, एक भी 4 हो गए बार ये। अब देखो तो 14 वो और ये 6 वर्ड लिखे, टोटल कितनी हो गई 20। अभी मेरी जो स्पीड है फॉर एग्जांपल 1 मिनट में अगर मैं 20 वर्ड टाइप करता हूँ तो मेरी स्पीड आती है 20 वर्ड पर मिनट, तो यानी 20 वर्ड मैंने टाइप किए हैं। तो अब इसमें एक्यूरेसी कैसी है, तो इसमें मैंने 1 वर्ड गलत कर दिया है। अगर मैं इसमें 1 वर्ड और गलत कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये भी गलत कर दिया, अब कितने वर्ड दो गलत कर, 2। एक तो ये, मैं इसको रेड कर देता हूँ, एक तो ये और एक ही वाला ये 2 वर्ड मैंने गलत कर दिए। तो मेरी एक्यूरेसी कैसे काउंट हो गई, 20 में से 2 गलत हो गए, यानी कितना हो गया 10%। 2 कितना होता है, 20 का 10% होता है, 90% मेरी एक्यूरेसी है। इस प्रकार से एक्यूरेसी काउंट करते हैं। किसी भी एग्जाम में बेसिकली एक्यूरेसी का कोई मापदंड नहीं होता है। अगर आप एक्यूरेसी आपकी कम हो, स्पीड ज़्यादा हो, तो भी आप एग्जाम तो पास कर लोगे, लेकिन टाइपिंग मेथड के हिसाब से एक्यूरेसी 90% से ऊपर हो तो आपका बेटर रहेगा, आपको टाइपिंग हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये तो होगी एक्यूरेसी के बाद। अब इस एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करते हैं उसके लिए चलते हैं इस पे रूल्स पे। इसके कुछ रूल्स हैं, जो 7 रूल्स हैं जो हमें भी सिखाए गए थे जब हम टाइपिंग करते थे, तो वो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला रूल्स है गोल्डन रूल जिसे बोलते हैं, वो टाइपिंग के लिए हमेशा जरूरी है, वो है पेशेंस रखें। कोई भी चीज़ टाइपिंग में आप मिनटों में या फिर 1 दिन में 2 दिन में नहीं सीख सकते हैं, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। पहले जब टाइपराइटर पर टाइप सीखा करते थे तो नॉर्मली 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक टाइपिंग में लग जाया करती थी, लेकिन आजकल कीबोर्ड पर सीखते हैं तो करीबन 1.5-2 महीने में टाइपिंग सीख लेते हैं। तो पहला हमेशा याद रखना पेशेंस रखें। अगर 7 रूल आपके काम करने हैं तो पहला गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, पेशेंस रखें। और उसके बाद में पहला जो रूल्स बात करते हैं वो है बेसिक एक्सरसाइज अच्छे से करें और रोज करें। बेसिक एक्सरसाइज कैसे करते हैं वो बता दूं मैं आपको कि देखो अभी मैं आप बेसिक एक्सरसाइज जो सारी हैं वो आप उस पर भी कर सकते हैं, जो आपने टाइपिंग जो MS वर्ड है उस पर भी कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे टाइपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे लूप टाइपिंग प्रो सॉफ्टवेयर है जो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखने के लिए घर पर, तो मैं उस सॉफ्टवेयर पर आपको बता रहा हूँ बेसिक एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया ASDF, सेकेंड होगी A वाली, फिर 3rd 4th 5, इनको बोलते हैं बेसिक एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज दे रखी है, जैसे मैंने अपने वीडियोज़ में बना रखी है, 18 एक्सरसाइज हिंदी इंग्लिश के लिए है और 18 ही है जो वो हिंदी के लिए एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइज पे आप हमेशा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अच्छे से प्रैक्टिस क्या करनी है कि स्पीड आपकी कम से कम 30 वर्ड पर मिनट से ऊपर, और जब तक इस पर आपके 100% एक्यूरेसी नहीं आई तब तक आपको इसको करते रहना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल कम मत जप अब यह कल, कम मत जप अब यह कल, कम मत जप आना जाना। ठीक है, इस प्रकार से मतलब आप कोशिश करो, भले चाहे आपकी स्पीड कम हो जाए लेकिन एक्यूरेसी जब तक आपकी 100% नहीं आएगी तब तक आप इसको छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, जब भी आप टाइपिंग करने बैठो तो आप सारी की सारी जितनी भी एक्सरसाइज है उनकी एक बार आपको एटलीस्ट एक बार उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखना है उन्हें। जैसे आप हिंदी में टाइपिंग करिए तो 1 2 3 4 5 ये सबको आपको एक बार लिखना पड़ेगा। ये जरूरी है जब भी आप टाइप करो। जब आप 2-3 महीने आपके टाइपिंग निकल जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी बन जाए, उसके बाद आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको टाइपिंग करना है। तो पहला रूल क्या हो गया आपका कि आपको हमेशा जो अपने वर्ड हैं, जो एक्सरसाइज है स्टार्टिंग की, उनकी अच्छी से करनी पड़ेगी। दूसरा है अपनी वोकेबुलरी को स्ट्रॉन्ग करें। देखो ये एक वैसे कोई खास तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करता है, खासकर आपकी इंग्लिश टाइपिंग। इंग्लिश टाइपिंग में दोस्तों क्या होता है कि हमें ऐसे कई वर्ड मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो अगर हमें उसके
उसका पहले से उसकी वोकेबलरी पता होती है तो हमें अच्छा तरह से हम लिखने में उसके सहायक हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमें ये देखो टाइप करना है, उसमें तो कई वर्ड ऐसे जैसे अमेरिकन, अब आपको अमेरिकन की स्पेलिंग आती है AMERICAN, तो आपको फटाफट लिखने में आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपका दिमाग खुद ऑटोमेटिकली अमेरिकन दिमाग में बोलेगा और आपकी उंगलियां उसको टाइप करेगी। अब कॉन्फिडेंसली हो गया, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है स्लॉटर हाउस, तो अब आपको इसको तो देख के ही टाइप करना पड़ेगा, लेकिन अगर परहैप्स है तो आपको परहैप्स आपका 1 सेकंड में याद हो जाएगा। तो अगर वोकेबलरी स्ट्रांग है तो नो डाउट आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और टाइपिंग की स्पीड भी बढ़ेगी। थर्ड चीज़ जो है इसके अंदर वो है आपका स्मॉल पैराग्राफ पर टाइपिंग करना स्टार्ट करें। स्मॉल पैराग्राफ पे टाइपिंग करें, जैसे आप 3 से 4 लाइन के जो आपके पैराग्राफ्स हैं उन्हीं पे टाइपिंग है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, ये है, ये जैसे इसमें टाइपिंग सर ये है, देखो तो इसमें क्या लिखा, कंप्यूटर, न्यूज़पेपर, टाइप राइटिंग, रिक्वायरमेंट, वंडर, फॉरेन, अर्न, प्रॉब्लम्स, यहाँ तक होके और लास्ट में वापस से कंप्यूटर से स्टार्ट हो गया। देखो ये देखो कंप्यूटर, रीजनिंग, टाइप राइटिंग, रिक्वायरमेंट, मतलब 3-3, 4-4 लाइन के ये पैराग्राफ है। और जैसे ये 14 नंबर देख लो, हिज बबली, वर्क इज वर्सिव, नॉलेज इज पावर। इससे क्या हुआ कि जब ये पैराग्राफ आपके 100% आप में एक्यूरेसी आने लग जाएगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भी आप ये पैराग्राफ आसानी से कर सकते हैं। तो तब आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो आप पूरा एक पैराग्राफ करोगे 20 लाइन का, उसमें आपकी गलतियाँ आ गई और आपके 90 से नीचे आ गई एक्यूरेसी, तो आपको क्या लगेगा अभी मेरी एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं है। हालांकि 4-5 लाइन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 100% आएगी। तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि आप अपना जो पैराग्राफ है वो स्टार्टिंग में छोटे-छोटे लें, 3-3, 4-4 लाइन के लें, उसके बाद पैराग्राफ को बड़ा करना स्टार्ट करें। अगला है करंट वर्ड बैक स्पेस मेथड को यूज करें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, करंट वर्ड बैक स्पेस मेथड का मतलब आप जो करंट वर्ड गलत हो रहा है उसी पे फोकस करें, बाकी छोड़ दें, बाकी पे ध्यान नहीं दें। जैसे फॉर एग्जांपल ही इज बबली, अब ये वर्क एज वर्शिप, ये देखो ये मुझे पता है गलत हो रहा है, अब ये गलत हो रहा है तो आप इसको, जैसे नॉलेज गलत हो गया, फिर मेरे एज सही हो गया, पावर गलत हो गया, अब पीछे जो गलत हो गया छोड़ दो उनको, वर्शिप गलत हो गया, नॉलेज गलत हो गया, छोड़ दो, आपको वापस सही करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये आपकी स्पीड भी खा जाएगा, आपकी एक्यूरेसी भी खत्म कर देगा। और अगर आपको लगता है कि आपने पावर गलत लिखा, जैसे मैंने पावर गलत लिखा है तो आपको होश आ गया कि हाँ भी पावर गलत लिखा, तो आपने हाथों हाथ इसको पीछे किया, पावर, इसे बोलते हैं करंट वर्ड बैक स्पेस मेथड। मतलब जो वर्ड अभी आपका गलत है केवल आप उसी को एक्सरसाइज करो, उसी पे आप काम करो और उसी को आप सही करो, पीछे मत जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी देखो पॉलिसी गलत लिखा है तो मैंने को इसी को सही कर दूंगा, मैं पीछे वर्ड गलत है अभी 4-5, लेकिन मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ। ये अक्सर गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि आप पीछे जाकर वर्ड को सही करते हैं, उस चीज़ को आप छोड़ दो, अदरवाइज आपके कभी भी स्पीड उस लेवल तक नहीं आ पाएगी जहाँ पर ले जाना चाहते हो। जैसे मैं बताऊँ कि मेरी टाइपिंग की स्पीड आज भी इंग्लिश के अंदर 50 क्रॉस है, 60 के आसपास, जबकि मैं ज़्यादा टाइपिंग नहीं करता हूँ हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर टाइपिंग मेरी आज ही कितना भी हार्ड पैराग्राफ लेके आ जाओ वो मेरे करीबन 40 से ऊपर मेरी हिंदी की स्पीड रहती है। तो ये इसीलिए है कि मैं पीछे ध्यान नहीं देता, मैं आप करंट वर्ड पे ही ध्यान देता हूँ। तो आप ये ध्यान रखो कि करंट वर्ड जो बैक स्पेस है केवल उसी को यूज करो, पीछे मत जाइए। उसके बाद में अगला है कि 1 हफ्ते से पहले स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक ना करें। आप कोई भी चाहे स्पीड के लिए चेक करो चाहे एक्यूरेसी चेक करो, उसके लिए कम से कम आपको 1 हफ्ता चाहिए। 1 हफ्ते से पहले आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे खास फर्क नहीं पड़ता है और वो आपका मनोबल गिरा देगा अगर आप उससे पहले इसको चेक करोगे। तो आप एक हफ्ते के बाद ही अपनी स्पीड और एक्यूरेसी चेक करोगे तो आपको खुद में खुद पता लग जाएगा एक हफ्ते के अंदर आपके 2-2, 3-3 वर्ड पर मिनट के हिसाब से और 3-3, 4-4% आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ रही है, तो दोनों में काम आएगा। अगला है स्टार्टिंग डेज में 15 मिनट्स और बाद में 20 मिनट से ज़्यादा टाइप ना करें। स्टार्टिंग में आपके एक्यूरेसी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि अपने हाथ है जो दर्द करने लग जाते हैं तो अपनी एक्यूरेसी खराब होने लग जाती है। तो स्टार्टिंग डेज में जब टाइप सीख रहे हो तो 15 मिनट, और उसके बाद भी अगर एकदम अभ्यस्त हो जाओ तो 20 मिनट के बाद आप इससे ज़्यादा टाइपिंग आप मत करो। किसी भी एग्जाम में 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा टाइपिंग कोई पूछते भी नहीं है तो आप उसके हिसाब से भी मत करो। अगर आपका टाइपिंग का काम बहुत ज़्यादा है, आप DTP वर्क करते हैं, घर पर बहुत ज़्यादा टाइपिंग काम है, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज आपको किसी करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन यकीन मानो इनसे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ेगी। और लास्ट है इसमें कि एक पैराग्राफ पर जब तक 100% एक्यूरेसी ना आए तब तक उसे स्किप ना करो। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जब तक आपके किसी पैराग्राफ में 100% एक्यूरेसी नहीं है आप उसे स्किप मत करो, आगे मत जाओ। आप किसी भी पैराग्राफ में हो भले चाहे, लेकिन चाहे 5 लाइन का हो चाहे 8 लाइन का हो, जब तक उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है तब तक आप आगे मत जाओ। इससे रीज़न ये होता है कि आपको उसके अंदर आए सारे वर्ड्स पर आपको कमांड हासिल हो जाती है, तब तक आपको जब तक उस पर पूरी भी कमांड ना हो तब तक आगे मत जाओ। अदरवाइज उसमें जो वर्ड रह गए तो आप उन वर्ड पे कभी भी वापस टाइप करोगे तो आपको लगेगा नहीं ये वर्ड पिछली बार भी आपके गलत हुआ था तो इस बार भी गलत हो सकता है, तो ये दिक्कत हमेशा रहेगी। तो इसलिए हमेशा क्या करो, जब भी आपका कोई पैराग्राफ यूज करो उसको 100% जब तक उसमें एक्यूरेसी नहीं आए तब तक आप इसको आसानी से प्रॉपर बार बार करते रहो। उससे बिल्कुल भी उससे बोर मत हो और 2-4 दिन के बाद में फिर उसे करो जब तक उसमें 100% एक्यूरेसी ना आ जाए। तो ये बेसिकली एक साथ है मेथड। देखो इसके अलावा मैं तो दोस्तों आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियो मिलेंगे, यकीन मानो दोस्तों उनसे ना तो एक्यूरेसी बढ़ेगी ना आपसे स्पीड बढ़ेगी,
कि ये सही मेथड है और मैं अपने चैनल पे कभी भी फालतू की चीज़ें नहीं बताता हूँ। ये सही मेथड है। कई लोग बोलेंगे क्या बकवास वीडियो बनाया है, ये मेथड तो होता ही नहीं है। ये सिर्फ वही लोग बोलेंगे जो ये नहीं कर सकते हैं। जो लोग ये कर सकते हैं, यकीन मानो आपकी टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। और मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं हवा में कोई बातें कर रहा हूँ। मेरी खुद की टाइपिंग की और एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़िया है। उसके मद्देनज़र देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए मैंने चीज़ बनाई है। और आज जो मैं 15 साल टाइपिंग का मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से ये मैं 7 आपको रूल्स बता रहा हूँ। आप इनको जरूर फॉलो करें और यकीन मानिए 7 दिन के अंदर आप फॉलो करिए। और अगर आपके कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे खुद कॉल पे बात करूंगा कि हाँ भी आपके कहाँ प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके बहुत काम आएगा। इसको अच्छे से प्रॉपर से करना। और अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।